21 हाथ की जब लंबाई हुई है, अब 22 हाथों को तो लड़का हुई। युग द्वापर आ गया, रेवती की लंबाई 21 हाथ हो गई। रेवती की माँ कहने लगी महाराज तुम हमेशा ब्रह्मा जी की सभा में बैठ रहा, लड़का नहीं ढूंढो, तुम्हें होश तो है नहीं। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी तुमसे कहा था कोई लड़का देखना, देखा? बोले हे भगवान लड़का किसके लिए? बिटिया के लिए। बोले बिटिया? बात तो सतयुग में वही थी, तुम्हारी बिटिया में कुंवारी है। बोले हमें तुम्हें लड़का ही नहीं बताओ, कुंवारी तो बैठी है। बोले भले आदमी तुमने दोबारा सूचना भी नहीं दी। जवाब दिया महाराज से कहा है तुम चिंता मत करो। युग द्वापर में राजा राज्य करते हैं द्वारका में। भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम ऐसा करो उनके लिए टीका वीका भेज दो, लगन भेज दो। महाराज वही किया है, ऐसा ही करो, अपनी बेटी का विवाह तुम बलराम के साथ में कर दो। बलराम के लिए लगन टीका भेजा गया, बलराम ने स्वीकार किया है। और जब बारात की तारीख नजदीक आई तो बारात लेकर के बलराम जी आए हैं, बड़े धूमधाम से आनर्द देश में बारात पहुंची, बड़ा बारात का स्वागत हुआ है। और जब शाम हुई, महाराज परीक्षित महाराज जयमाला का जब नंबर आया, अब रेवती मैया बलराम जी की लंबाई तो 7 हाथ और रेवती की लंबाई 21 हाथ। 21 हाथ तो बहुत हो जाती है ना, 7 दूनी 14, 7 21। बलराम जी माला कैसे डाले? जैसे ऊट, बलराम जी तो ऐसे लग रहे कि ऊँट के सामने बकरिया ठाड़ी करते हैं। लेकिन इस को देख करके कन्हैया हंसने लगे। नारद जी ने कहा क्यों कृष्ण तुम्हें शर्म नहीं आती, हंस रहे हो, ये देख नहीं रहे हो ये माहौल? जवाब दिया हम भाइयों की शादी में नहीं हंसे तो फिर हंसी कबे नारद जी? बोले हंसी तो हमें जाके आ रही है एक शब्द का नारद जी से। नारद जी अगर बुरी बात न लगे तो एक बात कहूं? नारद जी कहने लगा कृष्ण कह ले, तुम क्या कहना चाह रहे हो? जवाब दियो भाभी तो इतनी लंबी है लेकिन बड़ी संकोच हो रहा है मुझे। बोले क्या? जवाब दियो सुनो मेरी बात सुनो नारद बाबा, इनके पिता को शर्म नहीं आई थी, हैं? कछु तो मेरू देखते। हरे कैसे गुजरा ओए भैया की इतनी लंबी घरवाली से, जा प्यारी भवजय हमारी से। कैसे गुजरा ओए भैया की इतनी लंबी होती से, जा प्यारी भवजय हमारी से।
खटिया पे नहीं सोई पावेगी, खटिया पे नहीं सोई पावेगी। जवाब दिया इतनी बड़ी इनकी साथ है, खटिया कौन बने घर में। हाँ बड़ी चिंता है। खटिया पे नहीं सोई पावेगी, खटिया पे नहीं सोई पावेगी। संग चलवे में भैया ल जावेगी, संग चलवे में भैया को ल जावेगी। तसु करो नसनी भैया, मानो बात हमारी है, या प्यारी खबर हमारी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसी बीच में बेटा ये सचिन यादव जी की तरफ से ये सम्मान कर रहा है। 100 मुद्राओं से मैं व्यासपीठ का सम्मान किया है। भगवान पढ़े लिखे बड़ों है, जाए माता पिता का नाम रोशन करे, मेरी व्यासपीठ से यही आशीर्वाद है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रमाण ये मिला है परीक्षित महाराज। आज उसी समय बलराम जी ने अपनी शक्ति के द्वारा रेवती को मूसर की ऐसी ठोंक लगाई, सपने से नीचे तुम मत मार दियो। हाँ बड़ी आ जाओ तुम ठोंक दे, रावणा में सत्य हो जाए। बलराम जी में तो शक्ति थी, शक्ति के कारण छोटा किया है। वह बड़ी धूमधाम से माला का कार्यक्रम संपन्न हुआ, विवाह हुआ और बलराम जी कन्हैया रेवती को लेकर के द्वारका में पहुंच जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे अब ब्याह बड़े भैया को तो है वो हमें करने चाहिए। हाँ। राजा सीध भीष्म को नामा विवासा पितर्महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वराननः। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, महाराज एक राजा भीष्म को हुए और भीष्म के राजा के 5 पुत्र हैं और जब भीष्म ने बहुत सारी तपस्या की थी तब ये पुत्री की प्राप्ति हुई। देखिए समुद्र के किनारे कमल के पुष्प पर रुक्मिणी का प्राकट हुआ था और वहां से रुक्मिणी को ला करके भगवान जो है ना पिता भीष्म जो है ना पालन पोषण किया था, क्योंकि लक्ष्मी जो होती है ना कभी किसी के गर्भ से वास नहीं करती। बड़ी तपस्या की थी तब इन्हें नन्ही सी बालिका मिली। सबसे छोटी है रुक्मिणी। भैया चाहते हैं कि विवाह शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल कौन है? ये चंदेली के राजा हैं और मैया चाहती हैं कि कृष्ण के साथ में विवाह हो मेरी लाडो का। शिशुपाल भगवान कन्हैया के सगी बुआ का लड़का था। कौन? शिशुपाल। शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो इसके ये बेटा गोविंद सिंह के नाती जी की तरफ से जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। भगवान हमेशा धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहे, धन की तरफ हाथ बढ़ते रहे, यही आशा आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। एक छोटा सा कीर्तन बोलने कि बेना मैंने ढूंढो गली गले आरो, नहीं आओ मुरलिया वालो। ढूंढो गली गले आरो, नहीं आओ बसुरिया वारो। और 1 घंटे की बात है ज्यादा ज्यादा। अब तो मन से कम सब लोग ताली बजाएंगे और ताली में कंजूसी करी काऊ लाइट नहीं रहा कि भगवान सही बता रहे ऐसे काऊ के यूं नहीं सौ से बजाए ले। राजू भैया इतनी ठंड नहीं लग रही, आगे आ जा मुलायम सिंह आगे आ जा, नचन बहुत अच्छा है, सूचना आई है।